हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है गर्भ संस्कार, और हमारा ये गर्भ पुराण है, आप अगर उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर दिया गया है कि अगर पेरेंट्स चाहें, जैसा बेबी और जैसा गर्ल या बॉय चाहते हैं वो उसको गेन कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। बस ये है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये बिल्कुल डेफ़िनेटली है कि अगर हमें बॉय चाहिए और कैसा चाहिए, उन सभी की प्लानिंग जब मैंने 3 महीने पहले जैसे बताया हुँ। कंसीवेशन के 3 मंथ्स बिफ़ोर आप जब इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, तो कुछ हमारे शास्त्रों में है, मैं अभी बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों में या थोड़ा-सा भी पढ़ेंगे, जिन लोगों को करना है, वहाँ पर्टिकुलर दिया हुआ है, किस डेज़ पर आप जितना अपने कंसीवेशन चाहते हैं या जिस टाइम पर, तो वहाँ है कि किस-किस दिन पर अगर आप बॉय चाहते हैं, तो हमें उस दिन ट्राई करना चाहिए। ओके। अगर इस दिन लगता है, तो उस दिन ट्राई करना चाहिए। तो ये बिल्कुल 100% एंड साइंटिफिकली फैक्ट है कि अगर हम बॉय चाहते हैं, तो हमें बॉय होगा, गर्ल चाहती है, तो गर्ल होगी। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा चैनल ग्लिटरिंग शॉट्स एक वेडिंग फोकस चैनल है जिसमें हमने आपको बहुत से रिलेटेड वेडिंग से रिलेटेड वीडियोस दिखाई हैं। चाहे आप ज्वेलरी कैसी कहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एस्ट्रो की बात करें या फिर मैनी मोर। पर आज हम लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। सपोज़ कीजिए आपकी शादी हो गई। सो शादी के बाद आफ्टर हैविंग ऑल काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ विद योर लाइफ पार्टनर, हम प्रोसीड करते हैं अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए। सो आज हम बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी योगा और उससे भी ज़्यादा हम बात करेंगे अबाउट गर्भ संस्कार। सो आई एम डिलाइटेड टू बी विद मिस शिल्पी गुप्ता टुडे। एंड शिल्पी जी, आप हमें बताएं एग्जैक्टली हमने सुना बहुत है गर्भ संस्कार के बारे में और प्रेगनेंसी योगा के बारे में। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी योगा? हाँ, या शिप्रा, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चंस पूछा कि गर्भ संस्कार एंड प्रीनेटल अलग-अलग पार्ट हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम ये कहें कि कौन-सा छोटा है या कौन-सा बड़ा है, तो गर्भ संस्कार अपने आप में पार्ट है, एक प्रोसेस है, उसी का ही एक छोटा पार्ट है प्रेगनेंसी योगा। आज के टाइम में हम प्रेगनेंसी योगा को ज़्यादा जानते हैं, गर्भ राइट। संस्कार को नहीं जानते। तो अच्छा है कि आपके थ्रू मैं लोगों तक ये पहुँचा सकती हूँ कि गर्भ संस्कार इज़ अ बिग प्रोसेस एंड प्रीनेटल योगा इज़ अ उसका एक छोटा-सा पार्ट है। ओके। तो जैसे हम योगा में भी बोलते हैं ना सभी लोग कि हम योगा एंड मेडिटेशन करते हैं, हाँ। तो योगा एंड मेडिटेशन अलग-अलग पार्ट नहीं है, योगा का ही पार्ट मेडिटेशन है एक। तो सेम उसी तरह जैसे योगा अपने आप में बिग पार्ट है, उसी तरह गर्भ संस्कार एक अपने आप में बिग पार्ट है, और उनके ये छोटे-छोटे अलग-अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, तो एग्जैक्टली गर्भ संस्कार होता क्या है? जैसे एक इंसान ने शादी करी, ठीक है, हमने अपने या पार्टनर को पसंद करा, उसकी या क्वालिटीज़ पसंद करी। बहुत से लोग ये सोच के भी अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हैं कि हमारी आगे आने हाँ वाली जी। फ्यूचर, हमारी पीढ़ियाँ ऐसी होंगी, तो हुँ, हमें ऐसा पार्टनर चाहिए। यस। तो ऐसे गर्भ संस्कार एग्जैक्टली होता क्या है? यही सेम जैसे अभी आपने बताया ये कि हम अपने पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं कि मेरी आगे की पीढ़ी भी अच्छी जाए, इसीलिए हमें अच्छा देखना है। तो सेम गर्भ संस्कार भी वही है कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ही आपको अगर समझाना चाहूँ तो दिवाली होती है। हुँ। तो दिवाली पे हम नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं, तो हम दिवाली पे उस तरीके से पूजा हमारी एक डिफरेंट तरीके से होती है। हम एक अलग तरीके से, और लगभग हम 10-15 दिन, 20 दिन पहले से लग जाते हैं घर को साफ-सुथरा करने में, राइट। कि लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करें हुँ। ज़रूर। सेम गर्भ संस्कार भी ये नहीं है कि कंसीवेशन के फर्स्ट डे से गर्भ संस्कार शुरू नहीं होता। क गर्भ संस्कार हमारा 3 मंथ्स बिफोर, जब भी, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली वाला प्रोसेस नहीं होता, ओके। ये प्री प्लान्ड पूरा होता है। जैसे ही हस्बैंड वाइफ अपना प्लान करते हैं कि अब हमें एक बेबी चाहिए, हुँ। तो इस बेबी के सोचने के साथ ही गर्भ संस्कार शुरू हो जाता है। तो बिफोर 3 मंथ्स पहले हम हस्बैंड वाइफ जिसमें भी किसी भी तरीके की लगता है कि बैड हैबिट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी को कहें कि थायराइड होता है, ओके। या किसी अपने फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, मेल के साथ कुछ ना कुछ अलग और प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर है, तो हम इस गर्भ संस्कार के अंदर उस 3 महीने के अंदर पहले उनका क्लींजिंग प्रोसेस कराते हैं डिटॉक्स। कि डिटॉक्स होता है कि आपके अंदर एटलीस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेबी में ना आए, तो हम ओके। पहले अपने आप को ठीक करें, और हमें जैसा बेबी चाहिए
पहले हमें उसका परसेप्शंस तैयार करना है। तो वो बिफोर 3 मंथ्स अगर हम पूरी तरीके से प्लानिंग करेंगे तो एक्चुअल में जैसा बेबी हमें चाहिए वैसा ही बेबी होता है। तो ये गर्भ संस्कार बिल्कुल ट्रूली है, साइंटिफिकली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक कहना चाहूँ तो जैसे अगर हमें सीड्स, अगर हमें आम चाहिए तो हम आम के ही सीड्स को बोएंगे, इधर ये है। हम ये नहीं हो सकता कि आम के अगर करके और अमरूद चाहे तो अमरूद मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। राइट। तो सेम इसी तरह अगर हमें चाहिए जैसा बेबी तो वैसा ही हम गर्भ संस्कार के थ्रू कर सकते हैं तैयार। तो हम गर्भ संस्कार में ऐसी क्या चीज़ें बताते हैं या क्या क्लासेस में होता क्या है जिससे हम कहते हैं कि जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम बच्चे का नेचर बना सकेंगे? हाँ, बिल्कुल। गर्भ संस्कार में हम अगर देखा जाए तो बेबी का 360 डिग्री एंगल्स पे डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि बच्चा, हम पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मुझे इंजीनियर चाहिए या हमें डॉक्टर्स चाहिए। अब हम सोच तो लेते हैं लेकिन क्या हम उस तरीके की एक्टिविटी करते हैं? ओके। और यही रीज़न होता है कि बच्चा हो जाता है और उसका किसी और फील्ड में जाने का मन करता है। हमने एज अ बीइंग पेरेंट्स तो सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ। लेकिन क्या उस मदर एंड फादर ने उन 9 मंथ के ड्यूरेशन में डॉक्टर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करी? जैसे फॉर आपने कोई मदर होती है, इतना डरती हैं कि कुछ भी अगर कट लगा और वो डरते हैं। हाँ। तो कैसे एक डॉक्टर बेबी के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को? ओके। तो अगर उनको लगता है कि इस तरीके से मुझे अपना बेबी तैयार करना है तो हम उसमें उसी तरीके की एक्टिविटी प्लान करते हैं। अच्छा। जैसे अगर उनको इंजीनियर की चीज़ हम कहें या बच्चे को ब्रेन वाइज हमें डेवलप करना है तो हम इन पूरे 9 मंथ के ड्यूरेशन में जैसे लॉजिकली हम पजल्स होती हैं उनको हम थोड़ा सा करते हैं कि लॉजिकली पजल्स उनसे कराएंगे। इमोशनली अगर बच्चे को बनाना है कि थोड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि बेबी को 360 डिग्री एंगल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। ओके। तो उसमें EQ लेवल, SQ लेवल, PQ लेवल एंड IQ लेवल उसका हम डेवलपमेंट थ्रो करते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। So I really want to know कि what exactly is this EQ, IQ, SQ and all those things। मतलब अगर कोई एक मदर चाहती है कि ओके अब मेरे को कंसीव करना है तो कौन कौन से ये एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मैं एक एक्सपेक्ट कर सकूंगी कि ओके मेरे बेबी में ये डेवलपमेंट्स होंगी और ये चीज़ें और एनहेंस्ड होंगी गर्भ संस्कार की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद? हाँ बिल्कुल। इसमें गर्भ संस्कार में हम ना ये 360 डिग्री एंगल से डेवलपमेंट, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना मल्टी टैलेंटेड हो। तो मल्टी टैलेंटेड के लिए हम, जैसे अगर मैंने IQ लेवल कहा तो IQ लेवल मतलब इंटेलिजेंसी उसकी बढ़ानी है। तो हमें ये देखना है कि ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट हमें डेवलप करना है। तो उसके लिए हम काफ़ी सारे ना लॉजिकली वाले क्वेश्चंस, पजल्स मदर के साथ कराते हैं। ओके। कि उनका अपने खुद वो ब्रेन को अपना यूज़ करेंगे तो बेबी का ब्रेन डेवलप होता है। इसी तरह EQ लेवल में बच्चे के अंदर इमोशन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो क्रूअल हो, किसी के लिए नहीं, अच्छी सी फीलिंग लेके आने के लिए मदर को हम बहुत सारी इमोशनल से रिलेटेड एक्टिविटी कराते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपने अगर देखे भी होंगे ना, काफ़ी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ ना रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। कि इसकी मम्मी, वो ये इसके लगते हैं। फादर, ये कौन है, किस तरीके से। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम मदर से काफ़ी सारी कराते हैं। फिर उनकी क्रिएटिविटी के देखने के लिए कि क्रिएटिविटी अच्छी हो तो हम ड्राइंग्स कराते हैं, क्राफ्ट की, मतलब इनफैक्ट मदर को हम बचपन पे ले आते हैं। ओके। कि क्राफ्ट की काफ़ी सारी वीडियो दिखाकर उनके ओरिगेमी पेपर्स से कराते हैं, क्ले मॉडलिंग कराते हैं कि क्ले की चीज़ें ली और उनसे बनवाए। तो इससे क्या है ना, बच्चे का आपका क्रिएटिव लेवल अच्छा होता है। हम जितने लॉजिकल चीज़ें करेंगे उससे बच्चे का IQ लेवल अच्छा होता है। जितनी हम स्टोरीज़, आपने सुना ही होगा, हम रामायण पढ़ते हैं इस टाइम, महाभारत पढ़ते हैं। सॉरी, महाभारत तो इसमें हम नहीं करते क्योंकि महाभारत का रीज़न ही यही है। ओके। क्योंकि महाभारत आप कभी भी देखिएगा, हर किसी को, सभी लोग रामायण को रामायण सजेस्ट के लिए करते फोकस हैं करते हैं। एंड बाकी पुराण बोलते हैं, लेकिन महाभारत कभी नहीं बोली हाँ। जाती। क्योंकि महाभारत हमें क्या दिखा रही है, लड़ाई वाली चीज़ें के लिए होता है। हाँ। इसीलिए कभी भी महाभारत उस टाइम हम नहीं डिक्टेट करते, लेकिन बाकी चीज़ें हम करते हैं जिससे कि बेबी हमारे इमोशंस को समझे, उन सभी वाइब्स को अंदर लेकर आए। ओके। इस 9 मंथ में हम बोलते हैं कि बेबी का 90 ईयर्स पूरा डिज़ाइन हो रहा होता है। तो अगर बच्चे ने ये 9 मंथ के लिए मदर ने पेन ले लिया तो आप ये समझिए कि उसके 90 ईयर्स उन्होंने डिसाइडेड कर दी।
वाह! तो क्या इसमें कुछ ऐसा भी होता है गर्भ संस्कार की क्लासेस में होके हमने बच्चे की इमोशनल एस्पेक्ट पे काम कर लिया कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, सेंसिटिव हो चीज़ों को लेके, हुँ, इंटेलिजेंट हो, हुँ, समझदार हो हुँ। और क्या हेल्थ पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है गर्भ बिल्कुल, संस्कार की क्लास में? बिल्कुल, बिल्कुल। गर्भ संस्कार जैसे प्रीनेटल योगा हमने इसी में गर्भ हाँ, संस्कार का ही पार्ट है प्रीनेटल योगा। योगा के थ्रू इनफैक्ट अगर उसी ड्यूरेशन में जो डायबिटिक हो जाते हैं, थायराइड बढ़ जाता है एंड जो मूड स्विंग्स रहते हैं, हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, हुँ, वो फीमेल के साथ आप देखेंगे तो हम इस ड्यूरेशन में प्रीनेटल योगा हमेशा अपने रिकमेंड करते हैं कि कुछ योगा करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली बेबी जो हमारे पास आए वो हेल्दी आए। ओके, इनहेरिएंट जो हम आज के टाइम में होता है ना कि बाय बर्थ बच्चे में ये प्रॉब्लम्स आई, हाँ, जिन लोगों ने गर्भ संस्कार किया हुआ है एंड साथ में योगा किया है, उनके बच्चे 100% हेल्दी होते हैं। मेरा 7 टू 8 ईयर का एक्सपीरियंस प्रीनेटल योगा में ही है। मेरे जितने कनेक्ट में मैंने जितने सेशन दिए हैं, जितना आज तक कभी किसी से ये नहीं सुना कि उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हुई हैं किसी में। अच्छा क्या इसमें इस चीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर मदर या फादर दोनों डायबिटिक हैं या थैलेसीमिक है यानी कि हुँ, आयरन लेवल जिसमें हुँ, कम होता है हुँ। और अगर वो गर्भ संस्कार की क्लासेस लेते हैं, क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि चांसेस होते हैं कि बच्चे को हंड्रेड ऐसी हेल्थ इश्यू नहीं हाँ, होगी? 100%, 100%। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डिटॉक्स कराते हैं। हुँ, अब अगर उनका नहीं ठीक है, अगर इस लेवल तक ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एट लीस्ट अगर हमें पता है कि हमारे बेबी में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम उसी तरीके की डाइट रिकमेंड कराते हैं उनको कि आप इस पूरे ड्यूरेशन में ऐसी डाइट रखें कि वो बेबी तक प्रॉब्लम ना पहुँचे। ओके, आप ऐसे थॉट्स क्रिएट कराते हैं कि एफ़र्मेशंस दिलाते हैं हम काफ़ी सारी, क्योंकि क्या होता है आप नेगेटिव एफ़र्मेशन कहते हैं ना हमारे माइंड में थॉट्स आ गया कि मैं डायबिटिक हूँ, तो कहीं मेरा बेबी में ना डायबिटीज़ आ हुँ, जाए। तो यहाँ से ही हमारी जो नेगेटिविटी आती है ना और बेबी में मतलब ना चाहते हुए भी शायद आ जाती है। तो राइट। इसीलिए हम ऐसे एफ़र्मेशन डलवाते हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ असर्टिव हो, पॉज़िटिव चीज़ें हमारे अंदर आएँ और जैसा फिर हम सोचेंगे, वैसा ही हमारे बेबी में थॉट्स जाएँगे। दैट्स तो ट्रू। मंत्रास हम कराते हैं काफ़ी सारे। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी सारे ऐसे मंत्रास हैं, जो पर्टिकुलर एक-एक सिस्टम के लिए हैं। हुँ, अब हमें डायबिटिक पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो मंत्रास हमारे काम करते हैं, फिर हम उन मंत्रास को चेंट करते हैं। रियली? हाँ। जैसे कि अब हम आजकल जानते हैं कि बहुत सारे स्पेसिफिकली वुमेन्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यू टू मूड स्विंग्स, हार्मोन्स इतने चेंज होते हैं कि अक्सर मदर्स बहुत जल्दी किसी चीज़ पे चिड़चिड़ी हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। हुँ। तो आई गेस इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम पे वो अपना चिड़चिड़ेपन का असर उनके बेबी पे ना पड़े, इसलिए वो गर्भ संस्कार की क्लासेस ले। डेफ़िनेटली मतलब तब उनको करना ही चाहिए। अगर उनका एग्रेसिव नेचर है, इनफैक्ट उनका ही नहीं उनके हस्बैंड का भी, अगर एग्रेसिव नेचर है और अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, गर्भ संस्कार में योगा का जो पार्ट है, वो यही है कि आपके जितने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जितना इरिटेटिव नेचर है, वो पूरा की पूरा हुँ, आप मतलब लिटरली करके मतलब प्रैक्टिकली है ये चीज़ के लिए, जैसे ही करते हैं, विदिन अ वीक मैं ये नहीं बोलती कि आप 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 9 मंथ में आपको बेबी के होने के बाद पता चलेगा। विदिन अ वीक अपने अंदर चेंजेज़ नज़र आने शुरू हो जाएँगे और अपने अंदर अगर चेंजेज़ आएँगे तो ऑटोमैटिकली बेबी में चेंजेज़ होंगे। राइट। हाँ। अच्छा मैम एक चीज़ और बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसे गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी से पहले जब आप सोचते हो कि अब मुझे प्लान करना है तब और प्रेग्नेंट होने के बाद या अगर आप पहले ये क्लासेस लेते हो तो आपके कंसेप्शन के चांसेस या तो पर्टिकुलर गर्ल के या बॉय के बढ़ जाते हैं, तो क्या ऐसा ही मुझे लगता है ये मिथ है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को भी ये लगता होगा कि मिथ है, बट आई रियली वांटेड टू नो कि क्या ऐसा एक्चुअली में होता है। देखिए ये बिल्कुल फ़िक्स है, बिल्कुल मतलब गर्भ संस्कार अभी हमारे इस टाइम का नहीं है, हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है गर्भ संस्कार और हमारा ये गर्भ पुराण है, आप अगर उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर दिया गया है कि अगर पेरेंट्स चाहें जैसा बेबी और जैसा गर्ल या बॉय चाहते हैं वो उसको गेन कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। बस ये है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। ये बिल्कुल डेफ़िनेटली है कि अगर हमें बॉय चाहिए और कैसा चाहिए, उन सभी की प्लानिंग जब मैंने 3 महीने पहले जैसे बताया हुँ, कंसीवेशन के 3 मंथ्स बिफ़ोर आप जब इस प्रोसेस को शुरू करते हैं,
तो कुछ हमारे शास्त्रों में है, मैं अभी बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हमारे शास्त्रों में या थोड़ा सा भी पढ़ेंगे जिन लोगों को करना है, वहाँ पर्टिकुलर दिया हुआ है किस डेज़ पर आप जितना अपने कंसीवेशन चाहते हैं या जिस टाइम पर, तो वहाँ है कि किस किस दिन पर अगर आप बॉय चाहते हैं तो हमें उस दिन ट्राई करना चाहिए। Okay. अगर इस दिन लगता है तो उस दिन ट्राई करना चाहिए। तो ये बिल्कुल 100% एंड साइंटिफिकली फैक्ट है कि अगर हम बॉय चाहते हैं तो हमें बॉय होगा, गर्ल चाहती है तो गर्ल होगा। ओके मतलब अगर आज के सिनेरियो को लेके ना हम चलें कि नहीं ये मेडिसिन खाकर हो जाएगा, दर ये नहीं हो सकती। मैं कितनी मिथ ये सुनती हूँ काफ़ी जगह कि 1 मंथ बच्चे कंसीव हुआ तो कोई मेडिसिन होती है, मेडिसिन खाने के बाद कि हाँ। बॉय हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप ये सिर्फ कंसीवेशन टाइम तक है ये पॉसिबिलिटी, अदरवाइज उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते। ओके ये हमारा मिथ ही होता है कि मेडिसिन से खाने से कि ये बॉय तो का हाँ, नहीं of course है। नहीं हो सकती ये चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ उस डेज के ही अकॉर्डिंग जिस दिन कंसीव होना है, सिर्फ उसी दिन डिसाइडेड हो जाता है कि बॉय होना है या गर्ल होना है। ओके हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं जब हमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाता है। सो आई वुड लव टू गेट फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम शिल्पी जी। तो क्या शिल्पी जी आप मेरे को कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो आपके साथ ऐसा रहा हो कि आपने उनको गर्भ संस्कार की क्लासेस दी और आज वो कहती हैं कि हाँ थ्रू आउट प्रेगनेंसी और उससे पहले जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आज मेरा बच्चा है, बड़ा हो गया, या फिर हमारे शास्त्रों का कोई एग्जाम्पल दीजिए। देखिए इसका तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपने को दे सकती हूँ और बाकी मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनके मतलब मुझे डेली का आप मेरे फ़ोन देखेंगे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वहाँ यही सबसे पहले आता है कि मैम हमारा बेबी इतना क्यूट, मतलब जैसे और बच्चे नहलाते हुए कुछ खिलाते हुए दूध पिलाते हुए रोते हैं, उनके बेबी नहीं रोते हैं। ओके और बोले अगर वो रो भी रहे होते हैं, जैसे ही हम ओम चैंट चलाते हैं या कुछ मंत्रा चलाते हैं वो इमीडिएट चुप हो जाते हैं। तो क्या बच्चे ने क्योंकि पूरे 9 मंथ में जो चीज़ लिसनिंग जो सुना है वो बच्चा फॉलो करता है। मतलब ये तो आप मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सभी ये चीज़ बोलते हैं कि ओम चैंटिंग एंड मंत्रास चलाते ही हमारा बेबी ना रिएक्ट करता है। राइट तो क्योंकि उन्होंने 9 मंथ उस टाइम पूरा सुना। सेम उसी तरह से जैसे मदर उनके साथ पूरे ड्यूरेशन प्रॉब्लम होती है कि बैक पेन की प्रॉब्लम है इधर ये, लेकिन जैसे ही हमारे सेशन शुरू होते हैं उनका विद इन अ वीक ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। ओके और बेबी ना जैसे हमारा डिलीवरी होती है, डिलीवरी का प्रोसेस भी कई सारे, तो मेरा जैसे मैं कहूँ अपना एग्जांपल ही, मेरे 2 आवर्स की डिलीवरी है। वाओ 2 आवर्स मतलब आप ये समझिए कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो 2 घंटे मतलब सच एज़ मैं डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ और डॉक्टर ने कहा कि आपकी 2 घंटे में डिलीवरी होने वाली है। मतलब हम सब लोग सुन के शॉक थे कि ये क्या है? और मेरे दोनों बच्चों में यही चेंजेस है कि मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पर मेरा बहुत स्टडी पीरियड्स था, तो वो ब्रेन वाइज़ बहुत शार्प है। और सेकंड बेबी के टाइम पे मेरी योगा की चीज़ें लास्ट मैंने 8 मंथ तक क्लासेस देती थी मैं। तो मेरे बच्चे में इनहेरिएंट योगा वाली फीलिंग है। ओके आपने अगर डिटॉक्सी के देखे होंगे जल नेती एंड कुंजल वगैरह, हाँ मेरे दोनों बच्चे ही लगभग 5 या 6 साल के थे ना, तब से जल नेती को ऐसे वॉश बेसिन पे लिया और कर लेते थे। वाओ तो ये मतलब है, और जिन्होंने ये किया हुआ है गर्भ संस्कार का, एंड इनफैक्ट मैं कहती हूँ गर्भ संस्कार का तो अगर आपने एक छोटा सा पार्ट भी किया है और साथ में प्रीनेटल योगा किया है, उसका भी रिजल्ट आता है, उसका भी रिजल्ट। एग्जैक्टली मतलब ये तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, और मैं अगर अपने शास्त्रों में जाके एग्जाम्पल दूँ तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए प्रहलाद जी हैं। ओके आप प्रहलाद जी आप देखेंगे, हिरण्यकश्यप जो एक दानव कुल के चीज़ हैं, एक राक्षस योनि मतलब अपनी प्रजा को परेशान करने वाले उधर ये थे। और प्रहलाद जी को आप देखेंगे कि कितने विष्णु भक्त थे वो, हाँ विष्णु भगवान की सेवा भाव करने वाले। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ गर्भ संस्कार है इसके पीछे रीज़न। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, हिरण्यकश्यप जी की वाइफ कयाधु जी थी, जिन्होंने अब सोचा था कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो, हिरण्यकश्यप जैसी ना उसके अंदर वाइफ्स आएँ, तो उन्होंने इस पूरे 9 मंथ के ड्यूरेशन को नारद मुनि के आश्रम में किया था और वहाँ पूरे टाइम विष्णु भगवान की उपासना की थी। और नारद जी तो पता ही है विष्णु भगवान के वो उनके आराध्य हैं। तो इसी यही रीज़न है कि प्रहलाद जो हैं वो विष्णु भक्त बने और आज हम सबके सामने उनकी स्टोरी है।
तो ये सिर्फ गर्भ संस्कार का ही पार्ट है ये चीज़ के लिए। दिस इज़ ट्रू। एक कहावत मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जब तक घड़ा गीला होता है, वो गीली मिट्टी होती है, आप उसको किसी भी शेप में ढाल लो वो ढल जाएगी। एक बार जब वो सूख जाए तो अब आप उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते। ऐसे ही सेम होता है जब गर्भ संस्कार, यानी कि हम पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि हमारे संस्कारों में कहाँ कोई कमी रह गई थी। जब हम अपने बच्चे की बात करते हैं तो वो संस्कार देने का टाइम शुरू होता है जब आप सोचते हो शादी के बाद कि अब हमें एक अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। तो तब से आप स्टार्ट करो, वो गीली मिट्टी तब से ही है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, वो सूख जाएगी, तब आप उसके संस्कार चेंज नहीं कर सकते, फिर वो उनके रूटीन में आ जाता है। ऐसे ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हाँ, बच्चा सुनता है अंदर मदर की वूम में से, गर्भ में से। वो एक एग्जाम्पल है अभिमन्यु का, जो हम सारे जानते हैं। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन की बात सुनी, चक्रव्यूह में घुसना कैसे है उसको पता चल गया, पर जब तक बाहर निकलने का समझा रहे थे अर्जुन, तब तक उनकी माँ सो चुकी थी, तो इसीलिए वो चीज़ नहीं सुन सके। बट हाँ, यहाँ एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि बच्चा सुनता है, तो इसीलिए बहुत फ़र्क पड़ता है हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो या कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है, तो यहाँ ज़रूर आएँ, गर्भ संस्कार की क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें और देखें आगे कैसे आने वाला बच्चा आपकी हेल्थ को भी ठीक करेगा और आपके मूड को भी ठीक करेगा। यस, शिप्राज भाई, इस चीज़ को आगे और कंक्लूड करने के लिए कहूँगी, हर कोई आज हमारा पूरा लगता है कि हमें समाज को अच्छा बनाना है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे अच्छा स्टेप कुछ नहीं होगा। अगर हमें समाज के लिए अच्छे नागरिक चाहिए तो हमें गर्भ संस्कार को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी ही वहाँ पर सीड्स, कहते हैं अच्छी मिट्टी में अच्छे सीड्स बोएंगे तो अच्छा ही हमारा पौधा निकल कर आएगा। तो हमें अगर समाज को अच्छा बनाना है तो गर्भ संस्कार को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली। तो मैम, आप एक बारी प्लीज़ सबको बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पे है, किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे करें, और गर्भ संस्कार के अलावा जैसे शादी के बाद या फिर जब लड़की इनफैक्ट शादी के लिए भी सोचती है, तो उनको क्या क्या ऐसी योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए आना चाहिए जिसकी वजह से, मतलब जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज आप ऑफर करते हैं? मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है, मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ और लास्ट 17-18 साल से योग के फील्ड में सर्विसेज दे रही हूँ। एंड 7 to 8 ईयर्स से प्रीनेटल, पोस्टनेटल एंड गर्भ संस्कार पे सेशन दे रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी हेल्थ इशू से रिलेटेड एंड गर्भ संस्कार एंड प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंक्वायरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेंटर विवेक विहार में है, ईस्ट दिल्ली। विवेक विहार में वेल नोन बालाजी मंदिर काफ़ी वेल नोन है, बिल्कुल उसके नियर है। आप किसी भी टाइम आकर आप मुझसे मिल सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा आगे विज़न यही है कि मैं इस समाज में एक हेल्थ के प्रति एक दृष्टि आगे बढ़ाऊं और आपके चैनल के माध्यम से एक फ़ीमेल तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि प्लीज़ डोंट इग्नोर योरसेल्फ, यू आर अ बैकबोन ऑफ योर फैमिली। क्योंकि आप अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपने से शुरू कीजिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए, अच्छा आहार और व्यवहार अच्छा रखिए तो आप हेल्दी रहिए। थैंक यू। सो अनुभूति योग में आके कहेंगे, करें योग की अनुभूति और सदा रहे निरोगी। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स जो भी न्यूली वेड हैं या फैमिली ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल्स टू गेट रेगुलर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।